सुप्रभातम छात्राः। बच्चों, आज से हम संस्कृत अध्ययन इस YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि इस शब्द में सु जो है इसे उपसर्ग कहा जाता है और भाषितानि इसमें भाष नाम का धातु है। सु का अर्थ होता है मधुर, सुंदर और भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन। दोनों मिलाकर सुभाषित का अर्थ निर्माण होता है मधुर वचन, सुंदर वचन, उसे कहते सुभाषितानि। चलिए हम सुभाषित का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ का प्रथम सुभाषित। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस सुभाषित का सरलार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन से तीन रत्न हैं? पहला रत्न है जल, दूसरा रत्न है अन्न और तीसरा रत्न है सुभाषितम। ये पृथ्वी पर महत्वपूर्ण ऐसे तीन रत्न हैं, लेकिन कोई मूढ़ लोग, कोई मूर्ख लोग पाषाणों के, पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न यह नाम प्रदान करते हैं, रत्न नाम देते हैं, रत्न से पहचानते हैं। लेकिन सच्चे रत्न अगर कौन से होंगे इस पृथ्वी पर, तो पहला है जल। जल के बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। जल ही हमारा जीवन है, इसलिए वह हमारे लिए रत्न के समान है। दूसरा रत्न है अन्न। अन्न के सिवा हम रह सकते नहीं। अगर हम व्रत रखें तो व्रत के दिन भी हमें अन्न की याद आती है। अन्न हमारा दूसरा रत्न है, क्योंकि हमारा जो प्राण है वो अन्नमय प्राण है। पुरातन काल में यह जो प्राण था यह हड्डी में था, इसलिए जब तक हड्डियां रहती थी तब तक आदमी जिंदा रहता था। बाद में आया मांस में। जब तक शरीर पर मांस है तब तक वह जिंदा रहेगा। बाद में आया रुधिर में, रक्त में। जब तक शरीर में रक्त है तब तक आदमी जिंदा रहेगा। लेकिन अब इस कलयुग में ये जो प्राण है वह अन्न में आ गया है, इसलिए शरीर में जब तक अन्न रहेगा तब तक आदमी जिंदा रहेगा। तो दूसरा रत्न हमारा है अन्न और तीसरा रत्न है सुभाषितम। जल, अन्न ये हमारे देह को प्रसन्न करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, प्राण धारण करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन सुभाषित हमारे मन को प्रसन्न करता है। सुभाषित में क्या विशेषता है? मधुर सुभाषित हमेशा सुने, ऐसे हमारे कान इच्छा करते हैं, क्योंकि सुभाषित का नाम ही है मधुर वचन। तो मधुर वचन सुनना कौन नहीं चाहता है? सभी को मधुर वचन अच्छे लगते हैं। तो मन को प्रसन्न करने वाला यह सुभाषित होता है, इसलिए पृथ्वी पर यह भी हमारा तीसरा रत्न है। लेकिन मूर्ख लोग पाषाणों के टुकड़ों को ही
रत्न यह नाम देते हैं, लेकिन सच्चे रत्न अगर पृथ्वी पर कौन से होंगे तो जल, अन्न और सुभाषित है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाते वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यह सत्य की महिमा गाई हुई है। श्रुति माता भी कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमेशा सच बोलो, सत्यम वद धर्मम चर, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा धर्म से हमारा आचरण होना चाहिए। इस सत्य से क्या होता है? अगर हम सच बोलना शुरू करें तो सत्य के द्वारा क्या परिणाम हो सकता है, क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? इस सुभाषित में बताया गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के बल पर यह पृथ्वी धारण की गई है। सत्येन तपते रवि ही, रवि मतलब सूर्य, सत्य के बल पर ही यह सूर्य धारण किया गया है। सत्येन वाति वायुश्च, इस सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अब ये सत्य कौन है? तो ईश्वर ही परम सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण को सत्य रूप से पुकारा गया है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। सत्य किसे कहते हैं? जिसका तीनों काल में सत्ता विद्यमान रहती है। 100 साल पूर्व हम इस पृथ्वी पर थे, नहीं थे, और 100 साल बाद रहेंगे, नहीं रहेंगे, गारंटी नहीं हमारी। लेकिन भगवान पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में जिसकी सत्ता होती है उसे कहते हैं सत्य। इसलिए उसी सत्य का पक्ष लेकर हमें हमारा आचरण सत्यपूर्ण बनाना चाहिए। अब हम तृतीय श्लोक की ओर बढ़ेंगे। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा मानी है पृथ्वी। यह पृथ्वी वसुंधरा बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। इसलिए दान के विषय में, तपश्चर्या के विषय में, शूरता के विषय में, वैज्ञानिक विषय में, विनम्रता आदि के विषय में हमें विस्मय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी ये जो पृथ्वी है बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। दान में देखा जाए तो हमारा इतिहास गवाह है, बलिराजा दानवीर था। बलिराजा ने ऐसा दान दिया जो सबसे श्रेष्ठ था। भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया। सर्वस्व किसे कहते? स्व सहित सर्व, स्वयं को दिया और सब अपना जो है वो सर्व उन्होंने दे दिया था। इसलिए सबसे बड़ा दान बलि का दान होता है। तब से बलिदान महादान माना जाता है। उसके बाद महारथी कर्ण, महाभारत काल में कौंतेय, लेकिन जिसको सब राधे नाम से पुकारते थे, जानते थे,
वह कर्ण दानवीर था। ऐसे बहुत सारे दानवीर हो गए। इसके बाद शिबी राजा, इन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था। ऐसे रत्नों से भरी हुई हमारी वसुंधरा है। इसी प्रकार तपश्चर्या में बहुत सारे तपस्वी महात्मा आए, महात्मा लोग हमारे इस देश में हैं। पुरातन काल में तो बहुत सारी ऋषि परंपरा, ऋषि लोग तपस्या करते थे। विश्वामित्र ऋषि क्या तपस्वी थे, 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। उसी प्रकार शौर्य के बारे में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शूरवीर हमारे इस पृथ्वी पर रत्न रूप में सुशोभित विभूषित हो रहे हैं। अभी इसी काल में देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, क्या कितने शूरवीर हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, कितने महान लोग हुए हैं। इनकी शूरता क्या कमी है? ऐसे बहुत सारे शूर लोग हमारे भारत में इस पृथ्वी पर हुए हैं। वैज्ञानिक हुए हैं, विनम्र लोग हैं। इसलिए इसके बारे में विस्मय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। ध्यान में आया? अभी हम चतुर्थ श्लोक की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और प्रबोधक पर यह श्लोक है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रींच नासद्भिः किंचिदाचरेत। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मानव जीवन के लिए। विद्यार्थी जीवन हो, चाहे मनुष्य जीवन हो, संसारिक मनुष्य का जीवन हो या पारमार्थिक मनुष्य का जीवन हो, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सद्भिरेव साहसित, सद्भिः प्लस एव सह प्लस आसित। सद, जो सज्जन लोग हैं, वो सज्जन लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी अच्छी आदतें हम देखेंगे और हम भी वह अच्छी आदतें हमें लाने का प्रयास करेंगे। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की हमेशा संगति करनी चाहिए, उनके सहवास में रहना चाहिए। क्या होता है, सज्जनों के सहवास में रहने से हमारा कौन है और पराया कौन है, कौन हमसे सच्चा आचरण करता है और कौन हमसे झूठा दिखलावा प्रेम दिखाता है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री जगत गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, बैसता संतांचे संगती कळो आले कमळापती आपुले कोणीच नव्हती निश्चय चित्ती दृढ़ झाला। इसका अर्थ ऐसा है कि संतों के साथ बैठ कर हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारा इस जगत में कोई नहीं है, सब स्वार्थ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तक स्वार्थ है हमारे साथ रहते हैं, जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो सब मिलकर अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों के साथ रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर हमें मित्रता करनी हो तो सज्जनों की ही करें, अगर विवाद करना हो
तो विवाद भी सज्जनों के साथ ही करें, क्योंकि सज्जनों के साथ विवाद करने के बाद भी कुछ अच्छा ही निकलता है। इसलिए विवाद करो, चाहे मैत्री करो, मित्रता करो, लेकिन सज्जनों के साथ। लेकिन असद्भिः किंचित न आचरेत, नासद्भिः किंचित आचरेत, मतलब असद्भिः किंचित न आचरेत। जो असज्जन लोग है, जो दुर्जन लोग है, ऐसे दुर्जन लोगों के साथ क्षण भर भी हमें नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? उससे हमारा नुकसान क्या है, हानि क्या है हमारी? तो हम हानि बताते हैं। दुर्जनों के साथ रहते रहते दुर्जनों के जो दुर्गुण होते वो हमारे मन में प्रविष्ट होते, और हम भी उसी प्रकार हमारा आचरण, हमारा वर्तन बना लेते हैं। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम जी महाराज कहते, बैसता चोरापासी तैशी होय बुद्धि, देखताची चिंधी मन धावे। इसका अर्थ ऐसा है कि चोर के पास अगर तुम बैठे तो तुम्हें भी कोई ना कोई वस्तु चुराने की इच्छा निर्माण हो जाएगी। बिच्छू देखा है आपने? बिच्छू सबको पता है। बिच्छू के केवल पूंछ में और पूंछ के अग्रभाग में क्या होता है? विष होता है। लेकिन ये जो दुर्जन होता है, इसके सर्वांग में विष होता है। वृश्चिकश्च विषम पृच्छे दुर्जनस्य तो सर्वांगे। लेकिन दुर्जन मनुष्य के सर्वांग में विष भिना हुआ रहता है। तो दुर्जन के साथ क्षण भर भी हम बैठ जाए तो हम गलत राह पर निकल सकते हैं। इसलिए हमें दोस्त भी ऐसे चाहिए जो सज्जन हो, क्योंकि सज्जन दोस्त, अच्छे दोस्त ही हमें अच्छी राह दिखा सकते हैं और गलत रास्ते से हमें परावर्तित कर सकते हैं। इसलिए नासद्भिः किंचित् आचरेत, सद्भिरेव साहासित। दुर्जनों का कभी संग नहीं करना चाहिए, सज्जनों का ही, अच्छे मित्रों का ही संग करना चाहिए। अब हम पंचम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह के प्रयोग में, उसी प्रकार आहार के बारे में और व्यवहार के बारे में लाज छोड़ो और सुखी हो जाओ। ये जो शर्म होती है ना, हमारे दादाजी कहते थे, शर्म हमारा कर्म नष्ट कर देती है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन जब हम गलत काम कर रहे हैं, उस गलत काम करने के लिए हमें शर्म आनी चाहिए। हम झूठ बोल रहे हैं, हम मांसाहार कर रहे हैं, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, इस समय हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम हिंदू हैं, हम राम जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर में जाने के लिए शर्माना क्यों? क्योंकि मंदिर में हमारा भगवान है, और मंदिर में जाने के लिए शर्म काहे की? गलत काम करने की हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अच्छे काम, अच्छे कर्म करने के लिए अगर हमने शर्म की तो वह हमारे कर्म नष्ट कर देती है। धन धान्य के प्रयोग में, धन प्राप्ति हो चाहे धान्य का लाभ हो, इस प्रयोग में हमें त्यक्त लज्जा होना चाहिए। लज्जा को छोड़ देना चाहिए, शर्म को छोड़ देनी चाहिए। धन प्राप्ति की इच्छा है ना,
तो आपको जो अच्छा लगे वो व्यवसाय करो, कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार विद्यायाः संग्रहेषु च, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो शर्मीले होते हैं। क्लास में उनके मन में बहुत शंकाएं निर्माण होते हैं, प्रश्न निर्माण होते हैं, लेकिन वो टीचर से बातें नहीं करते, पूछते नहीं, शर्मीले होते हैं। इसलिए उनके मन में जो प्रश्न भी निर्माण होता है और शंका कुशंका जो निर्माण होती है वो उनके मन में ही रह जाती है। शर्म के कारण वो नहीं बोल सकते। इसलिए विद्या के अध्ययन के समय, ग्रहण के समय, संग्रह के समय हमें त्यक्त लज्ज होना चाहिए, लज्जा को छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार आहारे, भोजन करते समय हमारा जितना आहार है, जितना हम भोजन करते पर्याप्त, वहाँ तक हमें भोजन करना ही चाहिए। हम चाहे घर हो चाहे पराई जगह, जितना पेट को लगता है उतना खाना ही चाहिए। वहाँ शर्म करने की क्या आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के समय शर्म नहीं करनी चाहिए, त्यक्त लज्ज होना चाहिए। और व्यवहार करते समय पैसे की, रुपयों की लेन देन कर रहे, इसी प्रकार वहाँ भी शर्म नहीं करनी चाहिए। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस जगह आप अगर लज्जा को त्याग करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में, इस 4 जगह आप लज्जा का त्याग करो और सुखी हो जाओ। अब हम 6ठे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। बहुत ही अच्छा श्लोक है, ध्यान दे बच्चों। क्षमा वशीकृति लोके, लोके मतलब इस लोक में, इस धरती पर क्षमा यह सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। क्षमा सब कुछ प्राप्त कर देती है। शांति नाम का खड्ग हमारे अगर हाथ में हो तो दुर्जन हमें क्या कर सकता है, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों आपको। महाराष्ट्र में पैठन नाम का एक गांव, उसका प्राचीन नाम था प्रतिष्ठान नगरी, अब उसको पैठन कहते हैं। उस पैठन ग्राम में एक संत हुए, उनका नाम था संत श्री एकनाथ जी महाराज। उनको एक उपाधि थी शांति ब्रह्म। उनके अंतःकरण में, मन में बहुत सागर जैसी शांति भरी हुई थी। लेकिन क्या होता है, समाज में अच्छे लोग भी होते और बुरे लोग भी होते। तो कुछ बुरे लोग, दुर्जन लोग, उनको सज्जनों की अच्छाई, प्रतिष्ठा, पद, कीर्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें असूया निर्माण होती है। इसी प्रकार कुछ दुर्जन लोग, उन्होंने सोचा शांति ब्रह्म, काहे के शांति ब्रह्म, हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि यह शांति ब्रह्म क्रोध करेंगे। तो उन्होंने एक प्लान किया। एक यवन था उस गांव में। उस यवन को कहा कि तुम सुबह सुबह ऐसा कुछ करना कि जिससे एकनाथ जी महाराज को क्रोध निर्माण हो जाए, क्योंकि वो शांति ब्रह्म कहलाते हैं ना, उनको क्रोध आता ही नहीं। अगर तूने उनको क्रोध लाया तो तुझे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। वो यवन बोला ठीक है, कोई बात नहीं। शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त पर जागते थे और वह नदी बहती है, उसका नाम है गोदावरी। उस गोदावरी मैया के कुक्षी में स्नान करने के लिए वह जाते थे। प्रतिदिन की तरह नाथ जी महाराज, एकनाथ महाराज स्नान करने के लिए निकले। गंगा में पहुँचे, गोदावरी में पहुँचे, स्नान किया, और जब वह ऊपर आने लगे तब ये जो यवन था वह पान खाता था। पान पता है आपको, जिससे अपना मुंह लाल लाल हो जाता है, वह पान।
और जो थूक आता था वह थूक संत एकनाथ जी महाराज के अंग पर थूकता था। नाथ महाराज फिर भी चुप रहते थे। नाथ महाराज उस यवन के तरफ देखते और स्मित हास्य करके फिर भी वापस चले जाते, गंगा में स्नान करते, फिर नहा धोकर फिर आते वापस। फिर यह यवन उनके अंग पर थूकता, फिर नाथ महाराज स्मित हास्य करके फिर स्नान करने के लिए जाते। ऐसा एक बार दो बार नहीं, 10-20 बार नहीं, 107 बार 8 बार हुआ। और 8वीं बार जब यवन ने थूका, नाथ महाराज स्नान करने के लिए गए और जब वापस आए तब ये यवन, इनके मन का जो राग क्रोध सब नष्ट हो गया और वह संत श्री एकनाथ जी महाराज के चरणों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे कुछ दुर्जन लोग मिले, उन्होंने आपकी शांति भंग करने के लिए हमें भेजा था, लेकिन आप सचमुच शांति ब्रह्म हैं, मेरा अपराध क्षमा कर दो, मेरा बहुत पाप हो गया है, मेरा बहुत अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। शांति ब्रह्म एकनाथ जी महाराज क्या बोले, जरा ध्यान से सुनो। शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज बोले, अरे भाई तेरा क्या अपराध है, तूने कुछ भी अपराध नहीं किया है, तूने मेरे अंग पर शरीर पर थूक कर मुझ पर बड़े एहसान किए, तेरे में मुझ पर एहसान हो गए। वो आश्चर्य करने लगा, मेरे कैसे एहसान हो गए। नाथ महाराज बोले, हर दिन मैं गोदावरी नदी का स्नान करने के लिए जाता था और हर दिन में नदी का स्नान केवल एक बार होता था, लेकिन तेरे थूकने के कारण नदी का स्नान मेरे से आज 107 बार और बढ़ा, मतलब आज मेरा 108 बार स्नान हुआ और 108 बार स्नान करने का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ। 108 बार एक ही दिन में स्नान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए तेरा कोई अपराध नहीं, तेरा मुझ पर एहसान ही है। ऐसे थे हमारे शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज। अपार समुद्र जैसी, सागर जैसी अपार शांति उनके चरण में थी, अंतःकरण में थी। इसलिए कहते हैं, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। शांति नाम का खड्ग माने तलवार, जिसके कर में मतलब हाथ में है, तो दुर्जन क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता। क्षमा एक ऐसा मंत्र है, तंत्र है, कुछ भी कहो, वो इस जगत में जिसको हम क्षमा करेंगे उसको हम वश कर लेंगे। वशीकरण करने के लिए क्षमा यह सबसे प्रभावी यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है। इसलिए हमेशा क्षमा करते चलो और अंतःकरण में शांति बनाए रखो। इसी के साथ हम इस पाठ को विराम देंगे। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हम आशा करते आप हमारे संस्कृत अध्ययन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो, इसलिए इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, आशा करते फिर मिलेंगे द्वितीय पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।